इतिहास में कई आध्यात्मिक साधकों ने ज्ञान के एक छिपे हुए क्षेत्र का वर्णन किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के हर अनुभव का समावेश है। अकाशिक रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाने वाला सार्वभौमिक ज्ञान का यह भंडार संतों, पैगंबरों और वैज्ञानिकों की कल्पनाओं को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। कोई इसे एक असीमित ब्रह्मांडीय पुस्तकालय के रूप में या यहाँ तक कि वास्तविकता के ताने बाने में बुनी हुई जानकारी के एक अदृश्य बादल के रूप में भी देख सकता है। इस अवधारणा के प्रति आकर्षण सदियों से रहा है और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों ने इसके अंदर छिपी अंतर्दृष्टि का उपयोग कैसे किया जाए, इसे समझने की कोशिश की है। कुछ इसे ब्रह्मांडीय स्मृति का एक सुपर कंप्यूटर बताते हैं, जबकि अन्य इसकी तुलना एक सर्वव्यापी क्षेत्र से करते हैं जो अस्तित्व के हर कोने तक पहुंचता है। ऐसी विशेषताएं किसी ऐसी चीज की भव्यता को पकड़ने का प्रयास करती हैं जिसे अपने मूल स्वरूप से परिभाषित करना मुश्किल है। निकोलस टेस्ला ने एक बार प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी, मेरा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है। ब्रह्मांड में एक ऐसा केंद्र है जहां से हमें ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा मिलती है। ये शब्द इस विश्वास की ओर इशारा करते हैं कि हमारा मन एक सार्वभौमिक प्रसारण से जुड़ सकता है, एक ऐसा जो लगातार हमारे चारों ओर प्रवाहित होता रहता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, एक और दूरदर्शी व्यक्ति, ने कई अवसरों पर उल्लेख किया कि उनकी अंतर्दृष्टि के अचानक विस्फोट साधारण विचार से परे एक दायरे से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। आश्चर्यजनक सफलताओं के खाते, जिन्हें अक्सर प्रतिभा की चमक कहा जाता है, बताते हैं कि प्रेरणा का एक अनदेखा चैनल हो सकता है जो तब सुलभ होता है जब किसी का मन एक निश्चित आवृत्ति के साथ संरेखित होता है। यह विचार इस धारणा से मेल खाता है कि अकाशिक रिकॉर्ड्स ने युगों से असाधारण खोजों के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य किया होगा। किसी ने भी, जिसने कभी शुद्ध स्पष्टता का क्षण महसूस किया हो या एक आंतरिक ज्ञान जो कहीं से भी आया हो, वह जानकारी की छिपी हुई धाराओं में टैप करने की संभावना से संबंधित हो सकता है। इन घटनाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने उन्हें मापने और उनका अध्ययन करने का प्रयास किया है। कभी कभी उन्हें क्वांटम उलझाव या शून्य बिंदु ऊर्जा क्षेत्रों जैसी अवधारणाओं से जोड़ते हैं। फिर भी यह घटना मायावी बनी हुई है और एक रेडियो प्रसारण की तरह है। इसे केवल अप्रत्यक्ष माध्यमों से ही खोजा जा सकता है। जिज्ञासा गहरी जांच को प्रेरित करती है, उत्सुक मनों को यह पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या ये रिकॉर्ड वास्तव में हर जगह मौजूद हो सकते हैं, हमारे जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अकाशिक रिकॉर्ड्स के संदर्भ दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों से मिलते हैं। महाभारत और कुछ पुराणों सहित शुरुआती हिंदू धर्म ग्रंथों में आकाश को ईथर या वास्तविकता को व्याप्त करने वाले पांचवें तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। वैदिक विद्या नारद जैसे आर्ष समान आकृतियों की बात करती है जो सत्य के एक ब्रह्मांडीय भंडार से जुड़ सकते थे। मिस्र के रहस्यवाद ने भी सार्वभौमिक ज्ञान तक पहुंचने की एक धारणा को संरक्षित किया। थॉथ बाद में देवता बना और ग्रीक परंपरा में हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस के रूप में जाना जाने लगा। माना जाता था कि उसने दिव्य के साथ संवाद के माध्यम से पवित्र ग्रंथ लिखे थे। कथाएं उसे एक विद्वान के रूप में चित्रित करती हैं जिसने गहरी समाधि के दौरान अंतर्दृष्टि के छिपे हुए आयामों तक पहुंच प्राप्त की, फिर उन रहस्यों को मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए लिखी गई रचनाओं में अनुवादित किया। इन प्राचीन शिक्षाओं के लिए एक और दृष्टिकोण आकाश को हर चीज के नीचे एक सूक्ष्म पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करता है जो सृष्टि का एक मौलिक आधार है। दार्शनिकों ने यह माना कि हर विचार, भावना और कार्य इस ईथर के माध्यम से गूंजता है जो भौतिक सीमाओं से परे स्थायी छाप छोड़ता है। व्याख्याएं सहस्राब्दियों से भिन्न और विकसित होती रहीं, विभिन्न परंपराओं और विश्वास प्रणालियों के साथ विलय होती गईं। फिर भी मूल विचार बना रहा, जानकारी कभी नहीं खोती और उन्नत आत्माएं इसे पुनः प्राप्त कर सकती हैं। लोग इन रिकॉर्ड रखने वालों को कई नामों से पुकारते थे, हमेशा उन्हें ज्ञान के एक विशाल भंडार के संरक्षक के रूप में देखते थे। ऐसे संरक्षक बदले में या तो चुनिंदा रूप से वह ज्ञान प्रदान करते थे या तब तक प्रतीक्षा करते थे जब तक कि एक साधक तैयारी का प्रदर्शन नहीं कर देता था। आधुनिक विद्वान इन प्राचीन आकृतियों के खातों से मोहित होकर कभी-कभी उन्हें मिथक या रूपक के लेंस से देखते हैं। अन्य एक अधिक शाब्दिक रुख अपनाते हैं, यह सुझाव देते हुए कि उन्नत प्राणी या शायद ब्रह्मांडीय क्षेत्र भी समय के साथ डेटा को संग्रहित और संप्रेषित कर सकते हैं। सामूहिक स्मृति
वे तर्क देते हैं, अस्तित्व के अदृश्य धागों के माध्यम से बुनाई कर सकती है, जिससे ध्यान, अनुष्ठान या तीव्र अंतर्ज्ञान के क्षणों के दौरान ज्ञान का प्रसारण संभव हो जाता है। ऑरेकल जैसे व्यक्तियों की कहानियां इस लंबे समय से चले आ रहे विश्वास की पुष्टि करती हैं कि मानवता ने समय समय पर उन अनदेखी धाराओं में टैप किया है। वास्तव में ये बार बार आने वाली कहानी साधारण धारणा की सीमाओं से परे देखने का एक कालातीत निमंत्रण प्रस्तुत करती है। सूक्ष्म सूचना क्षेत्रों में वैज्ञानिक जांच, जैसे कि डॉ इरविन लासज्लो का क्वांटम शून्य बिंदु क्षेत्र पर काम, ने आकाशिक रिकॉर्ड्स को अवधारणाबद्ध करने के नए तरीकों को प्रेरित किया है। उलझे हुए कणों के अवलोकन से पता चलता है कि डेटा अंतरिक्ष में सहजता से स्थानांतरित हो सकता है, जो ज्ञान के एक सार्वभौमिक भंडार का संकेत देता है। कुछ विचारकों ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए इसे रहस्यमय शिक्षाओं से जोड़ा है, जो ऊर्जा के एक सर्वव्यापी जाल का वर्णन करती हैं, जो न केवल भौतिक बल्कि बौद्धिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि भी ले जाती है। इन अवधारणाओं को व्यक्तिगत अभ्यास में एकीकृत करना एक खुले दिमाग से शुरू होता है। अपनी चेतना को एक रिसीवर के रूप में कल्पना करने से आपको जीवन की पुस्तक नामक चीज से संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। उस प्रतीकात्मक रिकॉर्ड में हर विचार, भावना और क्रिया संग्रहित होती है। इसे शांत ग्रहणशीलता के स्थान से देखने से सूक्ष्म छापों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता बढ़ सकती है। कुछ लोग निर्देशित ध्यान पसंद करते हैं, अन्य आत्मनिरीक्षण की स्थिरता को पसंद करते हैं। दोनों तरीकों का उद्देश्य एकाग्रता को परिष्कृत करना और हर दिन की मानसिक बकवास के नीचे छिपे संदेशों को शांत, निरंतर सुनने की सुविधा प्रदान करना है। साधक बताते हैं कि जब वे एक विशिष्ट इरादे के साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स का पता लगाते हैं, तो अपनी आत्मा के उद्देश्य की खोज करना आसान हो जाता है। सटीक प्रश्न पूछने से अक्सर अधिक लक्षित अंतर्दृष्टि मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इन अभिलेखागारों की निगरानी करते हैं, जिन्हें कभी कभी रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है, वे आपको सबसे अधिक आवश्यक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करके वास्तविक जिज्ञासा का जवाब देते हैं। हालांकि आप चुनाव की स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, सार्वभौमिक शक्तियां आपके अनुरोध के बिना जवाब नहीं थोपेंगी। इसलिए ठीक से स्पष्ट करना कि आप क्या सीखना चाहते हैं, इस गतिशीलता में एक आवश्यक कदम है। एक प्रसिद्ध रूपक रिकॉर्ड्स की तुलना सेबों से भरे एक अनंत बगीचे से करता है, जहां प्रत्येक सेब में विशिष्ट ज्ञान होता है। कल्पना करें कि आप पेड़ों के बीच चल रहे हैं और उस फल का चयन कर रहे हैं जो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा करने से आप प्रतीकात्मक रूप से अपनी पूछताछ को रिकॉर्ड कीपरों की ओर निर्देशित करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बगीचा कितना विशाल दिखता है, आपका इरादा आपको सही शाखा पर ले जाता है। एक बार जब आपको वह रूपक सेब मिल जाता है, तो उसकी परतें छीलने से आपकी स्थिति का मूल पता चलता है। किसी मुद्दे के बीज को समझना अक्सर एक गहरा ऊर्जावान बदलाव को ट्रिगर करता है, जिससे गहरी आत्म जागरूकता आती है। इस आंतरिक स्थान में प्रवेश करने पर कभी-कभी पुराने घाव या पैटर्न सामने आ जाते हैं। उन्हें करुणा के साथ गले लगाना उपचार शुरू कर सकता है। आपको यह महसूस हो सकता है कि एक वर्तमान दुविधा एक बहुत पुराने कारण से उत्पन्न हुई है। शायद कुछ पारिवारिक या संबंध गतिशीलता इसलिए दोहराई जाती है क्योंकि अनसुलझे सबक कई पीढ़ियों पहले से जुड़े हुए हैं। ऐसी रहस्योद्घाटन से गुजरना हमेशा आसान नहीं होता है, फिर भी जागरूकता परिवर्तन के द्वार खोलती है। धीरे धीरे आप दोहराव के लूप को तोड़ते हैं और ताज़ा संभावनाओं को आमंत्रित करते हैं। एक सुसंगत अभ्यास को अपनाने से समृद्ध अनुभव प्राप्त होते हैं। कुछ व्यक्ति एक जर्नल रखते हैं, जिसमें वे प्रत्येक रीडिंग के दौरान प्राप्त छापों को नोट करते हैं। अन्य इन सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ अपने बंधन को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करते हैं या पुष्टि दोहराते हैं। शुरुआत में यह दिनचर्या अजीब लग सकती है, खासकर यदि आप आंतरिक कार्य के लिए नए हैं। हालांकि दृढ़ता आपकी अंतर्ज्ञान को बेहतर बना सकती है। समय के साथ आपको पता चल सकता है कि मार्गदर्शन अधिक सहज रूप से उभरता है, यहां तक कि दैनिक कार्यों के दौरान भी, क्योंकि आपकी जागरूकता संकेतों के प्रति संवेदनशील हो गई है। टेस्ला का यह विचार कि उनका मन केवल एक सार्वभौमिक कोर से जानकारी प्राप्त करता था, इस विचार से मेल खाता है कि प्रेरणा तब आती है जब ग्रहणशील चैनल खुलते हैं। आप उस घटना को अपने जीवन में देख सकते हैं। अभिनव विचार या समस्या समाधान की सफलताएं अचानक सामने आ सकती हैं, अक्सर जब आप एक आरामदायक या चिंतनशील अवस्था में होते हैं।
उन चमक को पहचानें। वे चेतना की क्वांटम तरंगों पर ले जाने वाली अंतर्दृष्टि के टुकड़े हो सकते हैं। इस आधार का समर्थन करते हुए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हर जगह हैं, आपके केंद्रित ध्यान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाभकारी परिवर्तन को बनाए रखना प्रत्येक रहस्य उद्घाटन को व्यावहारिक कार्रवाई में एकीकृत करने पर निर्भर करता है। रिकॉर्ड से प्राप्त ज्ञान का बहुत कम महत्व होता है जब तक आप इसे अपने व्यवहार और निर्णयों पर सचेत रूप से लागू नहीं करते। अपने संबंधों, करियर लक्ष्यों या व्यक्तिगत विकास के बारे में नई अंतर्दृष्टि पर विचार करें, फिर तदनुसार अपना रास्ता समायोजित करें। आप जितना अधिक गहराई से आंतरिक अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करेंगे, उतना ही अधिक ठोस परिणाम आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जिज्ञासा सदियों से फैली हुई है, जो रहस्यवाद और आधुनिक विचार को जोड़ती है। चाहे इसमें क्वांटम भौतिकी, प्राचीन भविष्यवाणियां या व्यक्तिगत उपचार शामिल हो, अंतर्निहित सिद्धांत वही रहता है। ऐसा माना जाता है कि जानकारी का एक असीमित स्रोत वास्तविकता को व्याप्त करता है और आप इसे एक्सेस करने की क्षमता रखते हैं। अटूट इरादे और एक खुले दिल के साथ कोई भी अनंत सेबों के बगीचे में नेविगेट करना सीख सकता है, छिपे हुए सत्यों की खोज कर सकता है, जो संपूर्णता और सशक्तिकरण की ओर ले जाते हैं।